भी अ बेस्ट लैपटॉप अंडर 60K। देखो यार, अगर तुम्हारा बजट है 60K तो तुम विंडोज लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है तुम्हारा यूज केस क्या है। अगर तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, या वीडियो एडिटिंग करते हो, अगर तुम्हारा काम थोड़ा हैवी है, थोड़ा ज़्यादा है, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर मशीन लर्निंग हो गया स्पेशली, तो फिर तुम्हें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, बजट आप अपने आप डिसाइड कर लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप मिनिमम 512 SSD की हार्ड डिस्क ले सकते हो, 16 GB मिनिमम रैम ले सकते हो। विंडोज लैपटॉप में आपको ज्यादातर दो ही प्रोसेसर दिखते हैं, या तो इंटेल का दिखता है i3 i5 i7, ठीक है, और या फिर आपको AMD प्रोसेसर दिखते हैं, ठीक है। कोशिश करो आप इंटेल लेने की, क्योंकि मैं पर्सनली वो यूज कर चुका हूँ, 2 से 3 साल मैंने यूज करा है HP का लैपटॉप, बढ़िया है, अभी भी चल रहा है, रखा हुआ है, ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो हो सके तो i5 ले लो, सही रहेगा। अगर आपकी ज्यादा काम नहीं है तो i3 भी ले सकते हो, जो लेटेस्ट जनरेशन का है, चेकआउट कर लेना एक बार। और अगर आपका काम ज्यादा हैवी नहीं है, आप डेली हैवी टास्क नहीं करते, ज्यादातर एक्सेल पे काम करते हो या फिर वेब एप्लीकेशंस पे काम करते हो, नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हो, तो आपको 8 GB रैम भी चल जाएगी, 512 या 256 GB SSD भी चल जाएगी, और इंटेल i3 भी चल जाएगा। बट अगर आप मशीन लर्निंग पे काम करते हो, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। इवन मेरे पास मैकबुक का है, ये कौन सा है, ये है M2 का, ठीक है, मैकबुक प्रो M2। स्टिल भाई सही बता रहा हूँ, जब मैं मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन करता हूँ तो इतना हीट करने लग जाता है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसकी रैम बहुत कम, 8 GB रैम है इसकी बस। मुझे फिर क्या करना पड़ता है ना, डेटा को बहुत स्प्लिट करके ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज क्या होता है, इतना लोड इस पर पड़ता है, क्योंकि वो मैट्रिक कैलकुलेशन होती है, तो CPU फुल लोड हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, नीचे ही बहुत ज्यादा हीट होने लग जाती है। हीट होता है तो फिर मेरे को थोड़ा सा AC के आसपास रखना पड़ता है, ठीक है, AC चला के रखना पड़ता है, क्योंकि काम का नुकसान हो जाए कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस भी नहीं है इसका तो फिर वही बात है, मैकबुक में लेना है तो फिर वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप फिर उसमें M1 M2 M3 तक जाओगे, और फिर उसकी आप हार्ड डिस्क भी बढ़ाओगे और फिर रैम बढ़ाओगे, तो 2 लाख से ऊपर का ही पहुंचता है वो। पर्सनली मुझे मैक ही पसंद है। आपका बजट है 60K, तो उस केस में विंडोज लैपटॉप बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है, हाई कॉन्फ़िगरेशन के आ जाते हैं। आप HP और डेल दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी, मिनिमम 8 to 16 GB आपकी रैम होनी चाहिए, 512 SSD हार्ड डिस्क होनी चाहिए, इंटेल i5 या i7 चलेगा, ठीक है, कोई भी ले लो। कम काम है तो i3 भी चल जाएगा, और अच्छा सा लैपटॉप लो, काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। कोडिंग सिर्फ लैपटॉप पे ही हो सकती है, फोन पे नहीं हो सकती, उस चीज़ को दिमाग में मत लेना, ठीक है। लैपटॉप लेना ही पड़ेगा आप लोगों को, सस्ता ले लो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड हैंड ले लो कोई दिक्कत नहीं है।